ठीक है सर। अच्छा सर, एक सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स होते हैं, इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं सर। एक तो टाइमिंग की जो एंट्री होती है और एक एग्जिट होती है, और जो ज़्यादा निवेशक मार खाते हैं वो एग्जिट में खा जाते हैं सर। एंट्री तो सब कर लेते हैं, फॉलो करते करते सब कर लेते हैं, लेकिन जो एग्जिट होती है यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। और ऑब्वियस सी बात है, हर कोई हर समय मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता सर, सबकी अपनी हाँ। ज़िंदगी होती है, सब अपने मतलब कामकाज में बिजी होते हैं। तो ऐसे निवेशकों के लिए सर आपकी क्या सलाह रहेगी इस टाइमिंग को लेके, किस तरीके से यहाँ पे प्ले करना चाहिए टाइमिंग को? ओके, तो अगर आप लमसम विड्रॉ करना चाहते हैं जी तो मैं ये कहूंगा कि आपके जैसे गोल नजदीक आ जाए जी उससे 2 साल पहले, 2 या 2.5 साल पहले उसको बैलेंस की तरफ शिफ्ट कर दे, और जैसे 1 साल या उसके नीचे आ जाता है उसे डेट फंड की ओर शिफ्ट कर दे, सो दैट मार्केट की जो वोलेटिलिटी है ये आपके ओवरऑल कॉर्पस पे इसका कोई असर ना हो, और आप आपके गोल की ओर इसको पैसे को विड्रॉ कर सकें। जी। तो सर जी और यही अगर आपकी रिटायरमेंट की रिक्वायरमेंट है तो एसडब्ल्यूपी से अच्छा तो दूसरा कोई ऑप्शन होगा नहीं जहां पे आप स्टेगर्ड विड्रॉवल चालू कर सकते। मतलब सर, जो आपके लक्ष्य मान लीजिए 10 साल का लक्ष्य, मतलब 15 साल का मान लेते हैं, तो हाँ 13वें साल में आप इसको बैलेंस में शिफ्ट कर दें। हाँ, बैलेंस या फिर वो कोई डेट फंड में शिफ्ट कर सकते हैं, जी 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 या कंजर्वेटिव हाइब्रिड की ओर। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए और निवेशक इस चीज़ को ध्यान दीजिए सर। इसका रीज़न भी बताइए ताकि पता चल सके हमारे व्यूअर्स को क्यों करना चाहिए शिफ्ट। ओके, सो मान लो कि आपने इन्वेस्टमेंट चालू करी थी 2010 में, आपने इन्वेस्ट करी थी 12 साल के लिए, जी और 2020 में क्या हुआ ये हम सब ने देख लिया था। जी। तो ये आपके गोल जब नजदीक आ रहे उस समय अगर कोई फॉल आती है, हम्म। और तब आपके मन में क्या होगा कि मैं इतने साल से पेशेंटली वेट कर रहा हूँ, जी। एंड एक मार्केट में फॉल आ गया, एंड इसने ना कि सिर्फ मेरे जो गेन किए थे वो वाइप आउट कर दिए, बल्कि मेरा प्रॉफिट, मेरा कैपिटल भी वाइप आउट कर दिया। जी तो ऐसे स्थिति में आपको आपकी वॉलेटिलिटी आपको इफेक्ट ना करे, तो उससे अच्छा आप जब भी गोल नजदीक आता है तो वॉलेटिलिटी से बचने के लिए आपको आप धीरे धीरे करके स्टेप आउट करना है आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से, ताकि आप वॉलेटिलिटी आपके ओवरऑल रिटर्न्स को इफेक्ट ना करे, और आपने जो इन्वेस्ट किया इतने साल से वेट किया है उसका रिटर्न्स भी आपको ठीक तरह से मिल सके। ठीक है सर, ओके सर, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप होगी, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इस तरीके से भी वो वोलेटिलिटी से बच सकते हैं। चलिए, अमित कुशवाहा जी बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं सर, आप ही के लिए बैठे हैं, आप ही के सवाल जो हैं, आप ही के पोर्टफोलियो जितनी बेहतर से बेहतर राय उन पर मिल सके, इसीलिए हम ये शो लेकर आते हैं। और आपने थैंक्स बोला है, और इसके बाद एक और अमित है, उनका सवाल आ गया है सर। एक और हमारे व्यूअर हैं अमित, 42 साल इनकी उम्र है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी मैडम, नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? बड़ी, मैं सोनीपत से जी। सोनीपत से, क्या बात है हर्ष, आप बात करिए फिर तो। नहीं, सोनीपत से मैं भी हूँ सर, लेकिन आपका अपना सवाल क्या है ये बताइए सर। सर मेरे पास ना जैसे पहले 2 फंड पहले थे, निपॉन और मिराए, वो मेरे पुराने फंड है, 3 साल पुराने जी। और मैंने ये नए फंड ऐड किए हैं, मोतीलाल, HDFC मिड कैप और भारत फंड ऑफ फंड और SBI कॉन्ट्रा और क्योंट। ये स्क्रीन पर आ गए जी। तो क्या इसमें ओवरलैपिंग है, या इनमें से मुझे कुछ रखने चाहिए? कम से कम फंड मैं कौन से रखूं जो बेस्ट हो? ठीक है सर, आपका पोर्टफोलियो तो हम फ्लैश कर ही रहे हैं। सर आप देख पा रहे हैं का पोर्टफोलियो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्मॉल कैप निपॉन का जो है उसमें 2000 की सिप है, मिराय एसेट का लार्ज एंड मिड कैप में 2000 है, इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, HDFC मिड कैप है, एक में 1000, एक में 2000 है, ICICI भारत 22 फंड ऑफ फंड है उसमें 2000, क्वांट स्मॉल कैप फंड है 1000, कॉन्ट्रा और गोल्ड है SBI और HDFC के, उसमें 1500 और 1000 की सिप चल रही है सर। क्या मतलब इनका पोर्टफोलियो ठीक है, ओवरलैपिंग कहीं पर? ओके, सो अमित जी आपका कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, ये आपका टाइम होराइजन क्या है? अराउंड 15 से 20 साल सर। ओके, 15 से 20 साल है तब तो बढ़िया है। आपको स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है। जैसे आप यहाँ से आपके गोल की ओर नजदीक पहुंचोगे, इसको 10 साल के बाद मान लो इसको मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में स्विच कर दिया, ताकि आप स्मॉल कैप मिड कैप के वोलेटिलिटी से बच सको।
एंड जैसे ही आपकी 2 साल रह जाती है, आप फिर जैसे मैंने इससे पहले कहा कि आप डेट की ओर रुख करो, ताकि आप, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप की काफी पोर्शन है, तो वो वोलेटिलिटी आपको कहीं नुकसान ना पहुंचा दे जब आप गोल के नजदीक पहुंच जाओ।